नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है अकबर। ठीक है, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था हुमायूं। आज टॉपिक पढ़ेंगे अकबर, बिल्कुल शॉर्ट नोट से। देखिए, अकबर एक नज़र में। इसका जन्म स्थान है हो 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, कहाँ पर होता है? अमरकोट में होता है, यानी सिंधु नरेश वीर साल के महलों में होता है। ठीक है, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। ठीक है, पिता हुमायूं। देखिए, अकबर अकबर का मतलब होता है क्या? महान। और जबकि हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। ठीक है। प्रसिद्धि, अकबर की प्रसिद्धता हिंदी पद्य का स्वर्णयुग से कहा जाता है। इसके समय को हिंदी पद्य का स्वर्णयुग अकबर के समय को कहा जाता है। राज्याभिषेक का वर्ष का 14 फरवरी 1556 को कलानौर में, यानी पंजाब में, ईंटों के भट्टे पर। ठीक है, किसने कहा? बैरम खान ने। ये क्या है? देखिए, बैरम खान हुमायूं का सेनापति था, तो अकबर का सेनापति बना, तो अकबर का संरक्षण इसने किया। ठीक है, अकबर का वकील था, संरक्षक था बैराम खान। ठीक है, बैराम खान की पत्नी थी सलीमा बेगम। बैराम खान की हत्या के बाद में बैराम खान की हत्या के बाद में जो सलीमा, इसकी जो पत्नी थी बैराम खान की, उसको तवज्जो थोड़ा देते हुए, थोड़ा इज्जत देते हुए सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। ठीक है, तो बैराम खान का एक पहले से पुत्र था, उसका नाम था अब्दुल रहीम खाना, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी। ठीक है, तो इसका सर्वोच्च पद था खाना का, लेखक का। ठीक है, अभी 1556 से 60 तक अकबर पहले जैसे नाबालिग था, तो पहले बैराम खां के संरक्षण में रहा। ठीक है, बैराम खां के संरक्षण के बाद में वह जो उस दरबार के जो बड़ी बड़ी महिलाएं थी, बैराम खां के मरने के बाद दरबार की जो बड़ी बड़ी महिलाएं थी, तो उनके संरक्षण में रहा। ठीक है, तो 1556 से लेकर के 60 तक बैराम खां का अकबर पर प्रभाव रहा। ठीक है, अब इसके बाद में बैराम खां की हत्या हुई। कैसे हुई? कि 31 जनवरी 1561 को जब बैराम खां मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहा था, तो मुबारक खान लोहानी ने अपनी जाति दुश्मनी के कारण मक्का या मदीना की यात्रा पर जा रहे बैराम खां की हत्या जब पाटन बंदरगाह गुजरात में, वहां पर उसने कर दी। तो उसके बाद में फिर अकबर जो वहाँ की जो महिलाएं, खास बड़ी बड़ी महिलाएं, तो उनके द्वारा संरक्षण में काम कर रहा था बैराम खां की मृत्यु के बाद में, जिसे पेटीकोट शासन भी कहते हैं। ठीक है, पेटीकोट शासन भी कहते हैं। और जब अकबर 1562 में जब इसका विवाह होता है, ठीक है, आमेर की जो राजकुमारी उससे, तब जाकर के ये उससे दूर होता है, पेटीकोट शासन से। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। ठीक है, एक देखिए, हेमू विक्रमादित्य का परास्त हुआ। हेमू विक्रमादित्य परास्त हुआ मोहम्मद आदिल शाह का मोहम्मद आदिल शाह का वजीर था। ये मोहम्मद आदिल शाह बिहार का शासक था। ठीक है, तो ये हेमू आदिल शाह का वजीर था, हेमू विक्रमादित्य। दिल्ली पर राज कर, इसको दिल्ली का ये वाला इलाका दिया गया था, तो ये दिल्ली का वही सूबेदार बना कर दिया था, तो ये वहीं पर दिल्ली पर राज करने वाला बन गया। ठीक है, और अंतिम हिंदू शासक कहा जाने वाला। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम नरेश था, यानी 14वां नरेश था। तो देखिए, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा, गिनती के हिसाब से 14वां नरेश। ठीक है, यानी 24 युद्धों में से 22 युद्धों में विजय रहा था ये। ठीक है, अब प्रतिबंध क्या? इसने थोड़ा टाइम तक रहा, तो ये इसने कुछ अपने शासन में कुछ परिवर्तन किया। प्रतिबंध इसने क्या लगाया कि 1562 में अकबर, देखिए, ये प्रतिबंध जो लगाता है वो अकबर लगाता है,
ठीक है, अपने शासनकाल में। देखिए प्रतिबंध 1562 में जब शादी होने के बाद में ये प्रतिबंध लगाता है युद्ध बंदी को धर्मांतरण से रोकते। जैसे जो युद्ध बंदी होते हैं, युद्ध में बनाई जाने वाली बंदी, तो जबरन उनको मुसलमान बना, तो ये मुसलमान बनाने से रोकता कि जबरन को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। ठीक, थोड़ी अक्ल आती है इसको, मतलब थोड़ा ज्ञान आता है। तो 1563 में ये तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। 64 में जज्जे कर यानी धार्मिक कर समाप्त कर देता है। कुछ प्रमुख घटनाएं होती है, जैसे 1569 से लेकर के 70 तक फतेहपुर सीकरी यानी अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाता है, राजधानी बनाता है। 1575 में फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने का निर्माण करवाता है और 78 में इबादत खाने को सभी धर्मों में खोला जाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र वाला आपको याद है 1576 में जो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध होता है, वो मान सिंह का युद्ध होता है, महाराणा प्रताप उसको लड़ने के लिए भेजता है। और इसमें दे रखा है कि एनसीईआरटी में सतीश चंद्र 1577 के फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करा, तो एक अलग बात है। 1569 मजहर की घोषणा करता है। 5 उलेमा द्वारा उलेमा होते हैं जो इस्लाम का जो विस्तार करते हैं, ठीक है, इस्लाम को जो सही व्याख्या बताते हैं वो, तो मजहर की घोषणा करता है। तो मजहर क्या क्या है? मजहर की घोषणा द्वारा अकबर धार्मिक मामलों का सर्वोच्च व्याख्याकार बन गया। ये क्या करता अकबर? देखिए, अकबर पढ़ा लिखा नहीं रहता है, अनपढ़ रहता है, तो एक जगह अकबर बैठ जाता है और बाकी के जितने भी धर्म के जो गुरु रहते हैं उन सबको बुलाता है, ठीक है, उनकी एक मीटिंग करवाता है। तो उनसे सारे मतलब अलग अलग धर्मों के अलग अलग गुरुओं की बातें सुनता है, ठीक है, पूरे दरबार में। तो दरबार में सारी बातें सुन करके ये क्या करता है, एक उन सबका एक निचोड़ निकालने की कोशिश करता है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर निकालने के लिए उसमें कुछ एक बातें रखता है, ठीक है, एक पंथ बनाता है, सारे धर्मों को मिक्स करके एक पंथ बनाता है। तो उस पंथ का नाम रखता है दीन इलाही, ठीक है। देखिए कैसे। तो मजहर की घोषणा द्वारा अकबर उसने क्या क्या डिसीजन लिया, जो धार्मिक मामले थे उनमें सर्वोच्च व्याख्याकार बन गया। अब तक जो धार्मिक मामले उनमें सर्वोच्च व्याख्याकार कौन थे? उलेमा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम उलेमा, ठीक है। अब उसका जो घोषणा तो उसने बना दी, अब प्रारूपकार यानी जो उसका प्रारूपकार था वो रहेगा शेख मुबारक। एक बहुत सारे कवि थे जैसे अब्दुल रहीम खाम खाना, ठीक है, रहीम के दोहे आप सुनते तो अब्दुल, तो वो वाला रहीम है, ठीक है। एक है अबुल फजल नागौरी, ठीक है, एक है फैजी, ठीक है। तो कई फैजी ने 22 जून 1779 को फतेहपुर सीकरी में मस्जिद से मजहर को पढ़ा। सुल्तान इमाम आदिल मजहर की घोषणा के बाद अकबर द्वारा नायब शासक की उपाधि धारण की। स्मिथ व वुल्जुल हेग द्वारा मजहर को अचूक आज्ञा पत्र सम्राट को अमृत का आदेश डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फिनिटी बोला गया। ये तो बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। आयन देसाला 1580 में भू राजस्व व्यवस्था इसने लागू की, ठीक है। अन्य नाम इसको क्या बोलते हैं? टोडरमल बंदोबस्त भी बोल सकते हैं, राजस्व अधिकारी टोडरमल बंदोबस्त बोलते हैं, जब्ती भी बोलते हैं, आयन देसाला भी बोलते हैं, ठीक है। प्रवर्तक कौन है? दीवान टोडरमल, ठीक है। नकद कर भू अदायगी बोलते हैं। देखिए भूमिका की दर, जैसे अलग अलग फसलों के अलग अलग पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और समकालीन प्रचलित मूल्य के औसत के 1/3 भाग का भू राजस्व, यानी एक तो पिछले 10 साल में जो कितना राजस्व होता है उसका वो, और एक जो चल रहा है अभी जो टैक्स चल रहा है उसका 1/3 राजस्व, ठीक है। तो वो भूमिका की दर उसमें बताने के लिए, ठीक है, आयन देसाला पद्धति निकाली। एक है दीन इलाई या तौहीद इलाई। तो इसने 1582 में घोषणा करी, एक धर्म बनाया, सारे धर्म उलेमा को गुरु को बैठा करके 1582 में, और सभी धर्मों को मिलाकर के इसने सर्वेश्वरवादी धर्म बनाया जिसे सुले कुल की विचारधारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अब इसने धर्म बनाया दीन इलाही, तो उसका जो प्रधान पुरोहित है उसको वो बनाया अबुल फजल को, ठीक है। तो इस धर्म को धारण करने वाला यानी इस धर्म को अपनाने वाला था एकमात्र हिंदू था। ये धर्म जो बनाया उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं थोपता था किसी भी के धर्म को स्वीकारो, किसी की इच्छा रहे तो स्वीकार, किसी की नहीं रहे, किसी की इच्छा स्वीकारने की नहीं तो मत स्वीकारो, ठीक है। तो एकमात्र हिंदू अनुयायी कौन था? बीरबल था। और दीक्षा का जो दिवस था वो रविवार था, ठीक है। अब इसमें एक वी स्मिथ है, ये बोलते हैं कि दिन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था। दिन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं, ठीक है। एक बेगम आती बख्तुनिसा बेगम, क्या ये 1581 में अकबर ने काबुल जीत कर वहां की गवर्नर नियुक्ति, कौन? बख्तुनिसा बेगम। एक अकबर के सौतेले भाई व काबुल शासक मिर्जा मोहम्मद हकीम की बहन थी। काबुल इसने विजय की 1581 में, कश्मीर विजय 1585 में, कांधार विजय 1595 में, गुजरात विजय 1599 ईस्वी में, ठीक है। अब पहली बार जब गुजरात विजय ने किया था 1599 में, तो उस समय अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। 1599 पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। और पहली बार अकबर ने पुर्तगालियों से मुलाकात की थी, क्योंकि गुजरात का जो बंदरगाह है, ठीक है, कांडला है, पटना है, पुर्तगाली वहां पर थे। तो पहली बार पुर्तगालियों से मिला था, ठीक है। उसका सर्वाधिक ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण, जब उसने गुजरात पर विजय किया था, तो उसका सर्वाधिक ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण, ठीक है, वी स्मिथ ने कहा था अकबर के लिए। तो अकबर राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था। अकबर क्या था? राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था, ये कहा था जेम्स टोन ने अकबर को बतलाया था कि अकबर है वो राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था, जिसने राजपूतों की सहायता से अपने राज्य का बढ़ावा दिया, वृद्धि की। सलीम का विद्रोह यानी जहांगीर का विद्रोह, देखिए इलाहाबाद में इसने स्वयं को बादशाह घोषित किया था। किसने? सलीम ने कुछ इलाहाबाद में स्वयं को बादशाह घोषित किया था। अबुल फजल कौन है? दरबारी साहित्यकार है, नागौर में इसका जन्म हुआ, अकबरनामा का लेखक है, ठीक है। कुल 3 खंड लिखे इसने अकबरनामा के, ठीक है, जिसका जो तीसरा खंड है वो आईने अकबरी है, ठीक है। और इसकी हत्या की गई थी अबुल फजल की 1602 में। किसने? जहांगीर के इशारे पर, सलीम के इशारे पर और शाह नरेश राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा। सलीम के इशारे यानी जहांगीर के इशारे पर और शाह नरेश राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अब्दुल फजल की हत्या की गई। बदायूनी अकबर धार्मिक नीति का कट्टर आलोचक इतिहासकार, यानी अकबर जो कुछ भी चेंजिंग करता था, ठीक है, धार्मिक नीति का, तो उसका आलोचक था ही है बदायूनी। उसने किताब लिखी थी मुंतखाब तवारीख, इसमें हल्दी घाटी का उल्लेख है, 1576 की हल्दी घाटी का उल्लेख है। तो ये बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल था, ठीक है। हल्दी घाटी का आंखों देखा युद्ध का वर्णन इसने लिखा था। एक खानदेश विजय की थी अकबर ने 1601 में। खानदेश की ख्याति दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है, और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली दुर्ग, ठीक है। अकबर के जीवन काल की सबसे अंतिम विजय थी दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार यानी खानदेश की ख्याति, उसको जीता था अकबर ने जीवन के अपने अंतिम समय में। उसके बाद खानदेश नरेश मीरन बहादुर को परास्त किया था उसने। अकबर ने उसका नाम परिवर्तित करके धनदेश रखा, खानदेश का नाम बदल के धनदेश रख दिया। और फिर असीरगढ़ ने खानदेश, उसको अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला, सोने की चाबियों से खोला। असीरगढ़ की स्मृति में स्वर्ण सिक्का एक बनवाया जिस पर बाज अंकित किया गया। दक्कन की विजय के बाद में अकबर ने दक्षिण का बादशाह आने की उपाधि धारण की। अब कोई अगर बड़ी विजय अगर प्राप्त करते तो उसके बाद उस जो उपाधि वो धारण करते हैं, ठीक है। दक्कन विजय के बाद में अकबर ने क्या किया? दक्षिण का बादशाह उपाधि धारण की। पुरुषोत्तम व देवी, ये क्या है? पुरुषोत्तम व देवी, देखिए पुरुषोत्तम देवी क्या है? हिंदू विद्वान पुरुष जिनसे अकबर अत्यधिक प्रभावित था। नोट, जैसे अकबर ने जैन आचार्य को निम्न उपाधि दी थी। अकबर ने जैन आचार्य को, हालांकि उसके दरबार में मतलब रहते नहीं थे,
लेकिन जो कभी बहुत इतिहास में ऐसा बहुत कुछ है कि अकबर से बहुत लोग मिलने आए, तो उनके अपने अपने अलग अलग व्याख्या है। तो अकबर ने जैन आचार्य को निम्न व्याख्या उपाधि दी, जैसे जगत गुरु उपाधि दी हरि विजय सूर्य को। ठीक है, ये युग प्रधान उपाधि देता है जिन चंद्र सूर्य को। ठीक है, दस्तूरजी मेहरजी राणा, देखिए पारसी पुरोहित थे जिनकी प्रभाव में आकर के अकबर ने 24 घंटे महलों में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। ठीक है, अब एक ये है नोट, अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाया। ठीक है, और विधि विवाह को प्रोत्साहित किया। इलाही संवत इसने 1583 में चलाया था। इलाही संवत यानी इलाही कैलेंडर। ठीक है, अब देखिए अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तो मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, दूसरे हकीम हुमाम बोलते या हमीम हुमाम बोलते, तीसरा है अब्दुल रहीम खान अब्दुल फजल, चार हो गए। तबुल फजल को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, चार हो गए। एक तानसेन, 5 मान सिंह, 6 टोडरमल, 7 फेजी, 8 और एक वीरबल, जिसको कवि प्रिय ये कवि राय की उपाधि दी थी। ये नौवा क्या, तो फर्स्ट जो पहला है वही है दरबारी। ठीक है, प्रमुख चित्रकार की बात करें तो दसवंत है, बसावंत है। ठीक है, दसवंत बसावंत। ठीक है, प्रमुख चित्रित ग्रंथ है हमजानामा। ठीक है, और इसमें बात करें चित्रित ग्रंथ है जो चित्रियों के द्वारा मतलब चित्र थे उसमें, तो हमजानामा था, रमजानामा था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद जिसे युद्धों की पुस्तक भी कहा गया है। और ये नहीं, रमजानामा है क्या, रमजानामा है ये महाभारत है, उसका फारसी में अनुवाद किया हुआ है, तो नाम उसका बदल के रख दिया रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का नाम चेंज कर दो, अपने पास में आ गया तो नाम चेंज कर दो, ये मुसलमानी रीति के अनुसार कहा गया इसमें। अनवार सुहेली, अबुल फजल द्वारा पंचतंत्र का भी फारसी में अनुवाद कर दिया, उसका भी नाम दूसरा रख दिया, कलीलावदी मन्ना। क्या बात है, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, फारसी अनुवाद पंचतंत्र का करवाया, उसका नाम चेंज कर दिया। क्या बात है। रामदास, अब रामदास, ठीक है, चतुर्थ सिख गुरु थे, तो अकबर ने सिख गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी, जहां पर अभी का जो अमृत शहर है वो बसाया। 1577 में सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, जिनको 500 बीघा जमीन दी थी, जहां पर अभी अमृतसर नगर बसा है। और इनका जो पुत्र था जहांगीर, उसने जो पांचों गुरु था अर्जुन देव जी, उनको मरवा दिया। बोलो ऐसे है। झरोखा दर्शन, तो झरोखा दर्शन की भी इसने शुरुआत की अकबर ने, और तुलादान की भी। हिंदू परंपराएं थी ये झरोखा दर्शन तुलादान, तो अकबर जहांगीर और शाहजहां द्वारा अपनाई गई। औरंगजेब ने प्रतिबंधित करवा दिया। अकबर द्वारा जो निर्धारित थी विवाह की आयु, वो लड़के की थी 16 वर्ष और लड़की की थी 14 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने ये पार्ट 1 आज यहीं पे समाप्त किया। ठीक है, तो कल जो है नेक्स्ट पार्ट में अकबर का जो टॉपिक है पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो अगले टाइम में। तो वीडियो कैसी लगी बताएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।